हरिः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अस्ति स्वस्तरूढीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणन व्याकुलम्। स्रस्तनिवत्तनिव विलसद गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। श्रीचैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम् मायाधारधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् स्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं श्रीवैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं सांभवम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपटितं श्रृणवतीं श्यामलाङ्घ्रि न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्ती कहल्लारावद्धमाला नीमदवलसज्जोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकौतुभासिभालाम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव
पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कान्तास्ते पुरुषोत्तमा फणपति शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगे सरयवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मे सादिसुरप्रजा सदयत त्वद्दासदा से गणा श्रीरेते वचनामते भगवती रोमा कथां त्वां वयम् अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामपि गण्यगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिन्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की दिव्य छटा को अपने हृदय में, अपने हृदय भवन में बिठाकर जितने भी भागवत पांडाल में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए लोग पधारे हैं, पिता समान मेरे बुजुर्ग, हम उम्र भाई, भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, संगीतज्ञ आचार्य, आप सभी के मन में मंदिर में अपने श्री राधा साक्षी गोपाल देवजू के बारंबार दर्शन करते हुए, उनको निहारते हुए आज की इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। ये जो ज्ञान गंगा जो हमें प्राप्त हो रही है, ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती परीक्षित जी। ये कब प्राप्त होती है? ये ना तो धनबल से संभव है, न जनबल से संभव है, ये केवल प्रभु कृपा बल से ही संभव है। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के ये पुण्य एक साथ उदय होते हैं, तब हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। और देखिए, जब भी संकीर्तन होता है तो संकीर्तन में ताली की सेवा अवश्य प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखाओं के स्थान सभी सुनिश्चित हैं। अगर ये रेखाएं कहीं से कोई कट रही है, कहीं से कोई खराब रेखा हो रही है, तो भगवान नाम संकीर्तन करते समय ताली बजाने से वो खराब रेखा भी ठीक हो जाती है। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी श्यामा प्यारी का जिस जिसने गाया है, बाके बिहारी उसे अपना बना। हाथ उठा के तालियों की सेवा देते हुए उसे अपना बनाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। ओ बाके बिहारी ने
उसे अपना बनाया है। ओ जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। ओ जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। हरि बोल। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी श्यामा प्यारी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। हो तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। हरि बोल। राधा राधा नाम वाली, राधा राधा नाम वाली तेरी जिसने माला है। राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है। श्याम श्याम नाम वाली तेरी जिसने माला है। श्याम श्याम नाम वाली मेरी जिसने माला है। उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। ओ उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। ओ जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा राधा नाम का तू, राधा राधा नाम का तू हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तू हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। प्यारा तीनों लोगों में श्री जी का बरसाना है। ओ प्यारा तीनों लोगों में श्री जी का बरसाना है। ओ जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे
बोलो जय राधे। ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। है ये जो किरदार है, ये जो चरित्र है, ये सबसे बड़ा अद्भुत है। ये भगवान का अनन्य भक्त है। इसकी निष्ठा परिपूर्ण रूप से भगवान में है। और देखो परीक्षित इतना बड़ा राजा है, साधु महात्माओं को संग किया है, और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी वो ये भी तो पूछ सकता था कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, 7 दिन में मृत्यु सुनिश्चित है, तो उसके लिए क्या साधन कर लिए जाएं, ऐसा भी तो बोल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं पूछा। उसने क्या पूछा? जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 7 दिन हैं, बताइए क्या करें। अभी किसके लिए प्रश्न पूछा है? लोक कल्याण के लिए, सभी के लिए, समाज के लिए प्रश्न पूछा गया है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और 7 ही दिन सबके पास है, 8वां दिन किसी के पास नहीं है। बोलो 7 ही दिन है ना, रविवार से शनिवार तक गिनने पर 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन कोई है ही नहीं। अभी उसने समाज का कल्याण सोचा, इसलिए उसने ऐसा प्रश्न पूछा। अगर वो है चाहता तो अपनी मुक्ति का साधन पूछ सकता था, लेकिन अपनी मुक्ति का साधन उसने नहीं पूछा। अभी बैठा कहां पर है वो? गंगा के किनारे। और गंगा का महत्व क्या है समझते हैं? विष्णु पादोदकं पेत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल का पान कर ले उसका द्वारा जन्म ही नहीं होता, इस भवसागर के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। तो गंगा जी के पास बैठा है, चाहता तो गंगा जल पी लेता, गंगा में जाके बैठ जाता, लेकिन गंगा में नहीं बैठा है, बाहर बैठ के पूछ रहा है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित से सुखदेव जी बोले कि तूने मेरा मन जीत लिया। जब जीवन में कष्ट आया, सबसे पहले राजा परीक्षित के जीवन में कब कष्ट आया? जब राजा परीक्षित गर्भ में थे, एक ब्राह्मण ने आक्रमण कर दिया। क्या छोड़ दिया था? ब्रह्मास्त्र। तो भगवान पहुंचे क्या लेकर? अपना अस्त्र लेकर पहुंचे, अस्त्र से रक्षा की। आज परीक्षित के जीवन में फिर से एक ब्राह्मण की वजह से कष्ट आ गया। कौन सा अस्त्र छोड़ दिया? वाग अस्त्र, वाणी का अस्त्र छोड़ दिया, श्राप दे दिया। तो आज सुखदेव जी जो साक्षात भगवत स्वरूप हैं, वह भी अपना वाग अस्त्र लेकर आ गए, प्रवचन सुनाने के लिए आ गए, इसको बचाने के लिए। बोले कितने दिन है तेरे पास? बोले 7 दिन है। बोले 7 दिन तो बहुत होते हैं, 7 दिन तो परीक्षित बहुत हैं। तू ऐसी कल्पना करिए 7 दिन निकल गए होते, ये 7 दिन भी तेरे पास ना होते, कदाचित वो तक्षक सर्प आके तुझे डंस लेता। परीक्षित जी ध्यान से सुनिए, कदाचित वो तक्षक नाम का सर्प आके तुझे डस भी लेता, वो तेरे पैर में काटता और पैर से धीरे धीरे जहर कदाचित तेरे ऊपर चढ़ने लगता, और मैं उस समय आ जाता और मैं तेरे कान में काट लेता। मैं तेरे कान में भगवान का ऐसा मंत्र फूंक देता कि वह भगवान नाम का अमृत तेरे हृदय में जाता, नीचे से जहर ऊपर चढ़ता और हृदय में बड़ा भयंकर युद्ध होता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान नाम का वह अमृत उस तक्षक रूपी सर्प के जहर को हरा देता। परीक्षित कदाचित विचार कर तेरे प्राण निकल भी गए होते, तब भी मैं आ जाता तो तब भी तेरे प्राणों की रक्षा कर लेता। बताइए कितना सुकून मिला होगा, कितना अच्छा लगा होगा परीक्षित को। किसी के सामने मृत्यु प्रकट हो गई हो और कोई आके कह दे अरे मैं हूं, मेरे रहते तुझे कोई क्या कर दे। अभी किसी
रोगी को कोई बहुत बड़ा रोग हो गया हो, और डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, जो कुशल डॉक्टर होते हैं, वो जल्दी से जल्दी आधा तो मरीज को बातों से ही ठीक कर देते हैं। बोले छोटा सा ऑपरेशन होगा, बस पता भी नहीं चलेगा, एक टांग क्या लगेगा, एकदम ठीक। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते, रुई का भी पहाड़ बना देते हैं। बोली राधा रमण लाल की जय। बोले 7 दिन तो बहुत है। देख परीक्षित, अटल सत्य दुनिया का है, वो तो मृत्यु ही है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। मृत्यु तो अंतिम सत्य है ही है। मृत्यु ही अगर कोई सच है, यदि कोई सत्य है तो मृत्यु ही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। अच्छा परीक्षित जी, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए आपके पास 5-6 बड़े बड़े बंगले होंगे भविष्य में अथवा नहीं होंगे, तो आपका क्या उत्तर होगा? अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी परीक्षित हैं, आप सभी से प्रश्न है, यदि पूछा जाए कि भविष्य में आपके पास 5, 7, 10 बड़े बड़े बंगले होंगे अथवा नहीं होंगे, तो आप क्या उत्तर देंगे? सब ईश्वर की कृपा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों ही बातें हैं ना। कदाचित मैं आपसे पूछूं कि आपने मान लो कहीं दूसरी जगह कोई बड़ा बंगला लिया, घर लिया, और मैं आपसे पूछूं आप जहां घर लेने वाले हैं अभी लिया नहीं, वहां पड़ोसी अच्छे मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे, तो क्या उत्तर देंगे? आपका उत्तर ये होगा कि पता नहीं महाराज, हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते, तो भविष्य की बात है भाई। अच्छे पड़ोसी बगल में आके रहें या ना रहें, कैसी बात है बोलो। मतलब आप निश्चित नहीं हैं, अनिश्चित हैं कि ऐसी चीजें हो भी सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति उसे पूछे भाई 2-4 व्यापार तुम्हारे और बढ़ेंगे अथवा नहीं बढ़ेंगे, बोले महाराज बढ़ भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ सकते हैं। मैं आपसे पूछूं आपके पास गाड़ी घोड़ा कल के लिए होंगे अथवा नहीं होंगे, तो आपका उत्तर यही होगा कि महाराज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ईश्वर कृपा है, ईश्वर के ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप मरेंगे अथवा नहीं मरेंगे, तब भी कह देंगे ईश्वर कृपा है कि नहीं मरेंगे। मरना है भविष्य में कि नहीं? हाँ? मरना तो सुनिश्चित है। आपको ये नहीं पता कि बड़े बड़े घर बंगले होंगे अथवा नहीं होंगे, आपको ये नहीं पता कि पड़ोसी अच्छे होंगे अथवा नहीं होंगे। आप जिस बच्चे का, जिस नाती का विवाह करने की मन में सोच रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि वो उसकी जो बहू आएगी वो आपको रोटी देगी अथवा नहीं देगी, ये नहीं पता। लेकिन आपको ये पता है कि आपकी मृत्यु होगी, ये सुनिश्चित है। उसकी क्या तैयारी है? बच्चे की शादी करनी है, 1 साल पहले से तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई प्लॉट खरीदना है, कोई घर मकान खरीदना है, कितने समय पहले तैयारी करते हैं बोलो? कोई व्यापार कर रहे होते हैं, करने जा रहे हैं, कितने समय पहले तैयारी करते हैं? सालों, जब बेटी का विवाह करना होता है सालों पहले तैयारी करनी होती है। जो अनिश्चित चीजें हैं उनके लिए हम पहले से तैयारी करते हैं। घर में लोग अचार डालते हैं, बोले 4-5 महीने में अच्छा हो जाएगा फिर खाएंगे। पता नहीं 4-5 महीने बाद बचोगे भी खाने लायक अथवा नहीं बचोगे, लेकिन उसके लिए जो है खाने के लिए तैयारी पहले से है। लेकिन जो चीज सुनिश्चित है कि मरना है, उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए तैयारी भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का नाम का जाप, प्रभु की कथाएं, यही तैयारी हमें समय से कर लेनी चाहिए। किसी अवस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब बूढ़े हो जाएंगे। अरे जब हमें ताजी फल अच्छे लगते हैं, तरोताजा फल अच्छे लगते हैं, तो भगवान को भी तरोताजा व्यक्ति ही पसंद हैं, बूढ़े पीढ़े पसंद नहीं है। ये तो मजबूरी का नाम है कि घर में कोई सुनता नहीं, अब बुढ़ापे में जाके भजन करें। पूरी जवानी में तो महाराज खूब रंगरेलियां मचाई,
खूब चाट पकौड़े खाए। अब बुढ़ापे में पछता नहीं है, बोले महाराज हम कुछ नहीं खाते, हम तो बस एक आध फल ले लेते हैं, एक आध दो रोटी खा लेते हैं। जब समय था कि भाई भूखे रह के भजन करो, तब तो भजन हुआ नहीं। मजबूरी का नाम डाल देते हैं, बोले अब तो जो है भजन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जब समझ आ जाए तभी भगवान को एकदम फ्रेश, ये शरीर है ना एकदम फ्रेश अच्छा लगता है। अरे परीक्षित, जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है उसे तो कोई टाल नहीं सकता, और जिसकी मृत्यु आई नहीं है उसे कोई मार नहीं सकता। एक कोई व्यक्ति था, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया, लोग पैसे मांगने के लिए आने लगे, समझ में नहीं आया क्या करूं अथवा क्या न करूं। जो कुछ प्रॉपर्टी बची थी किसी दूसरे के नाम लिख दी, और विचार कर लिया कि जहर खा लूंगा, जहर खा के मर जाऊंगा। अब तो जहर की बोतल ली और जहर पी लिया। रोज सुबह 5 बजे जगता था, सुबह 5 बजे नहीं जगा, शाम को 5 बजे जग गया, बोले जहर नकली था। इसका मतलब क्या है, मृत्यु अभी उसकी आई नहीं, जहर भी नकली निकला। फिर भी विचार किया नहीं मरना तो यही है। एक बहुमंजिला इमारत पर चढ़ गया, ऊपर से कूदा, नीचे कोई फल बेचने वाली जा रही थी, उसके ऊपर आके गिरा। वो तो फिर भी बच गया, लेकिन फल बेचने वाली मर गई। इसका मतलब क्या है कि अभी मृत्यु आई नहीं। अरे परीक्षित, तूने बहुत ही बड़ा और उत्तम प्रश्न किया है। बहुत दिन है, 7 दिन में तो मुक्ति की तो बात छोड़, हम तो भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं। तू भी बैठ और मैं भी बैठता हूं। प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान से सुनना, कोई भी शब्द छूट ना पाए। मैं बताने जा रहा हूं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में लिखा हुआ है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि श्रोतभ्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जीव को श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। क्या? भगवान की कथाएं। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। श्रोतव्य, जो ज्यादा सुनेगा वही सुना सकता है। दूसरे नंबर पर बात आई सुनाने की। सबसे पहले कथाओं को परीक्षित जी सुनो, और सुनने के बाद अपने घर में अपने बच्चों को सुनाओ कि आज आपने क्या सुना है कथा में। देखिए, श्रोता जो होता है वो स्वतंत्र होता है, वक्ता स्वतंत्र नहीं होता। वक्ता यदि किसी कथा में बहुत ज्यादा डूब जाए और हिलोरे ले जाए तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कथा कह ही नहीं पाता। हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जब कथा किया करते थे तो गोपी गीत की जब कथा आती थी, गोपी गीत की, तो गोपी गीत के प्रथम श्लोक पर ही उनकी ऐसी समाधि लग जाती थी, ऐसी समाधि लग गई कि वो दूसरा श्लोक बोल ही नहीं पाए। उस दिन कथा ही नहीं हो पाई, वो भाव में इतने खो गए, भाव में इतने डूब गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वक्ता जब कथा कहता है तो वो स्वतंत्र नहीं होता, किसी भी कथा में ज्यादा डुबकी नहीं लगा सकता, उसको लौटकर आना है वापस कथा पे। लेकिन श्रोता स्वतंत्र होता है, वो खूब भगवान की कथा सुन के हिलोरे ले सकता है, खूब कथा सुन के अश्रुपात कर सकता है, खूब मुस्कुरा सकता है। श्रोता स्वतंत्र है,
वक्ता स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कीर्तन करने की बात हमेशा दूसरे नंबर पर आई और सुनने की बात सबसे पहले नंबर पर आई, क्योंकि जो जितना अच्छा सुनेगा वही उतना अच्छा सुना सकता है। फिर प्रभु का स्मरण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रभु का स्मरण करें। बोले स्मरण कैसे करें? जैसे ही ध्यान लगाते हैं, जैसे ही प्रभु का भजन करते हैं तो हमारा मन चारों तरफ भाग जाता है। बोलो परीक्षित जी, भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है? घर में जब माता बहनें आरती करती हैं, जब मंदिरों में आरती के लिए जाती हैं, कुछ लोग तो जब भागवत कथा में भी आते हैं तो उनका ध्यान भागवत कथा में ही नहीं टिक पाता। 3 घंटे कथा होती है तो 3 घंटे में महाराज चारों तरफ दिमाग भागता रहता है। किसी को अपनी भैंस की याद आती है, किसी को सानी की याद आती है, किसी को दूध की याद आती है। बोले घर में भैया किसी को अपने खेत खलिहान जंगल की याद आ जाती है। 3 घंटे का समय भी हम एक जगह स्थिर नहीं कर पाते हैं। दोष किसका है? खुद का है। कोई भक्त मंदिर में आरती कर रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ आई हुई थी, तो उसने कहा भैया चप्पल अच्छी जगह, चप्पल जूते सही जगह पे उतारें कि आरती भी होती रहे और एक नजर जो है चप्पल जूतों पर भी जाती रहे। भगत गया आरती करने के लिए और भगवान की तरफ देख कर कह रहा है, त्वमेव माता। अब एक नजर हमारी चप्पलों की तरफ, पूरी कोई पहन तो नहीं गया। चपिता त्वमेव, फिर भगवान की तरफ, त्वमेव बंधो, फिर एक नजर चप्पलों की तरफ, च सखा त्वमेव। अभी ये समझिए, घर में जब माता बहन आरती भी करती है ना, आरती दीपक जला रही हैं तो करेंगी त्वमेव माता। अरे देखियो ना ये लाला ऊदम कर रहा हो, नहीं जाते पकड़ियो। चपिता त्वमेव, अरे देख दूध तो ना उबल गया हो, देखियो भाई। फिर एक बार आरती, फिर कपूर आरती लगी, अरे देखियो द्वार पे कौन आ गया, देख देख गेट दरवाजा बंद करी, कुत्ता ना आ जावे। अभी जब आप 2 मिनट 10 मिनट जब भगवान अपने घर में मंदिर में बैठकर भी आरती सेवा जब ध्यान से नहीं कर सकते तो मन कैसे लगेगा? इसमें दोष किसी का नहीं है। मन की गति और पानी की गति एक जैसी होती है। पानी कहाँ जाता है बोलो? छत पर अगर जो है पानी भरा हुआ हो तो पानी किधर गिरेगा? जिधर ढलान हो। ऐसी मन जो है भगवान की कथा में लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। अभी कहीं नौटंकी हो रही हो, कोई डांसर आ जाए नाचने के लिए, परीक्षित जी बड़े बूढ़े भी लाठी ले लेके पहुंच जाएंगे आगे, बोले हम देखेंगे आगे बैठ के, और कथा में तो निकल के ना आएंगे। कथा में तो एकदम तब आएंगे लास्ट में, बोले चलो चले ही जा रहे हैं, अब कथा है रही है तो कोई बात नहीं। राम नाम की लूट है, जय हो। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगो, जब प्राण जाएंगे छोड़। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। किसी ने कहा उम्र तो चलती जाने का नाम है,
लेकिन फिर करना क्या चाहिए? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चले जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर बंद होगी फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। की जय। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी
जब मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि ये चढ़ाओ तो चढ़ा देते हैं। पंडित जी ने कहा कि फूल माला चढ़ाओ तो फूल माला चढ़ा देते हैं। पंडित जी ने कहा कि भोग लगाओ तो भोग लगा देते हैं। लेकिन पंडित जी यदि कहें कि मन चढ़ाओ तो मन तो चढ़ता ही नहीं। दुनिया में यदि सबसे तेज गति किसी की है तो किसकी है? मन की। एक क्षण में कलकत्ता, अरे दूसरे में विदेश, एक सेकंड का भी समय नहीं लगता, इतनी देर में ये मन जो है बदल जाता है। मन का नाम है चंचल। मन कैसा होता है? मन चंचल होता है। जब भी मन को प्रभु के चरणों में लगाने की कोशिश करते हैं, 5-10 मिनट जैसे ही बैठेंगे तो कोई ना कोई विचार ऐसा मन में आ जाएगा कि मन वहां से हट ही जाता है। कभी घर चला जाएगा, अन्यत्र किसी कार्य में चला जाएगा, लेकिन एक जगह कभी भी मन टिकता नहीं। लेकिन जिस प्रकार पानी नीचे ढलान पर रहता है और बड़ी बड़ी मंजिलों पर पाइपलाइन लगा के पानी को बहुत ऊंची मंजिल तक पहुंचाया जाता है, ऐसे ही ये मन है। मन जब बैठा हो और भगवान की कथा सुन रहा हो और कोई कोई ऐसी कथा आ जाती है कि हमारे आंसू स्वयं निकलने लग जाते हैं, हमारा भाव ऐसा हो जाता है कि हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, तब मन को समझाओ, अरे मन, जिस प्रभु की कथा को सुनकर तू इतना पुलकित हो रहा है, उन प्रभु के चरणों में तू क्यों नहीं झुकता? लोहा कितना सख्त होता है, लेकिन लोहे को जितना तपाया जाता है वह लाल हो जाता है। फिर एक हथौड़ी की चोट से उसे जिधर चाहो उधर मोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर द्रव्यता आ जाती है। ऐसे ही हमारा मन बड़ा सख्त है। जब जब मन प्रभु की कथा सुने और मन पुलकित हो जाए, तभी इस मन को समझाओ, अरे मन, जिस कथा को सुनकर इतना भाव विभोर हो रहा है, उस प्रभु के चरणों में अपने मन को क्यों नहीं लगाता? श्री सुखदेव स्वामी जी विधि बताते हैं, 4 विधि बताई मन को भगवान में लगाने के लिए। आप भी सुनिए। जिन लोगों का मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, कहते हैं महाराज जी माला झोली लेके जाप करते हैं, माला हाथ में रहती है लेकिन मन भटक जाता है, तो माला रुक जाती, यही नहीं पता होता कि माला कब पूरी हो गई। कभी कभी सोचते हैं आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करें तो 1 मिनट तो लगता है, दूसरे मिनट के लिए मन भाग जाता है। तो उनके लिए विधि बताई। कौन कौन सी? ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जो कोई भी आसन आपको अच्छा लगता हो बैठने में, जैसे आप बैठ सकते हो, पहले धीरे धीरे उस आसन पर बैठना सीखो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी चाहिए। अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए, एक साथ नहीं। सबसे पहले एक जगह बैठने का हिसाब किताब बनाओ। कई लोग 2 मिनट, 10 मिनट बैठते नहीं, थोड़ी देर कथा में 2 घंटे के लिए बैठते हैं। 2 घंटे में भी कभी एक पैर ऊपर, कभी एक पैर नीचे। अभी क्या है? अभी आसन पर विजय प्राप्त नहीं की, अभी मन एक जगह स्थिर नहीं है। क्योंकि जब मन एक जगह स्थिर रह जाएगा तो शरीर पे ध्यान ही नहीं जाएगा। शरीर पे ध्यान जा रहा है, इसका मतलब मन एक जगह स्थिर नहीं है। तो सबसे पहले बैठने की जो प्रक्रिया है, बैठने पर अपने आसन पर विजय प्राप्त करें धीरे धीरे। जितासनो जित श्वासो, फिर अपने श्वास पर काबू करें। कैसे? प्राणायाम के माध्यम से। कैसे करना है? अभी लोग तो प्राणायाम ही नहीं जानते होंगे कि प्राणायाम कैसे होता है। अपनी दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करके अपनी बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को चढ़ाया जाता है।
और जब श्वास खींचना बंद हो जाता है फिर दूसरे बाई नाक को भी बंद कर लिया जाता है, फिर मन ही मन में भगवान का नाम लिया जाता है और फिर धीरे धीरे अपनी दाहिनी नासिका से थोड़ी थोड़ी हवा को बाहर निकाला जाता है। ये कुंभक, रेचक और पूरक नाम के 3 प्राणायाम होते हैं। इन 3 प्राणायामों को करने से शरीर में कभी भी सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसी समस्याएं इस व्यक्ति को कभी हो ही नहीं सकती और मन उसका बहुत जल्दी भगवान में लगता है। जो व्यक्ति नित्य प्रति प्राणायाम करता हो उसे जीवन में कभी सर्दी जुकाम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। लेकिन सब विधि बताए, नियम संयम बताए कि सबसे पहले सुबह जल्दी जगो। 3 प्रकार के स्नान बताए, एक तो ऋषि स्नान बताया, एक मनुष्य स्नान बताया, एक राक्षस स्नान बताया। अभी ऋषियों का स्नान कौन सा होता है? तो 4 साढ़े 4 बजे तक जो स्नान कर लेते हैं वो ऋषि स्नान होता है, और जो सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेते हैं वो मनुष्य स्नान होता है, और जो सूर्य उदय के बाद स्नान करते हैं वो राक्षस स्नान होता है। अभी आप लोग कौन कौन सा स्नान करते हैं? अब ये कथाओं का मतलब, ये कथाएं हमें बताती हैं कि धीरे धीरे हमें अपने आप पर काबू करना चाहिए। जो संसार में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि अपनी चाहते हैं, जो समाज में मान पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, जो अपना प्रकाश, अपना वर्चस्व चारों तरफ चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व चारों तरफ फैले, तो पहले उनको सूर्य नारायण भगवान के उगने से पहले सूर्य आके आपको न जगाए, आप सूर्य को जगा दें तो समझ लो एक दिन ये संभव है। परीक्षित जी, सूर्य आपको न जगा पाए, आप सूर्य को जगा दें, ऐसा कैसे संभव है? जल्दी जगना पड़ेगा। विधि बताई, सबसे पहले जल्दी जगकर हाथों का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। जब भी जैसे शरीर में कोई रोग हो, जैसे किसी को बीपी हो, कभी लो हो जाता है या हाई हो जाता है, ये छोटी मोटी अन्य कोई व्याधियां यदि शरीर में हैं, तो जो व्यक्ति सुबह जगकर अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रगड़े और जो हमने जो मंत्र बताया इस मंत्र का उच्चारण करें, उसके बाद संपूर्ण अपने शरीर पर हाथ फेर ले, और ऐसा ज्यादा नहीं 41 दिन तक भी यदि कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी दवाइयां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, आपको स्वास्थ्य लाभ होता जा रहा है, ये निश्चित बात है। लेकिन आजकल कर दर्शन नहीं करते। शास्त्र में बताया कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी निवास करती हैं, मध्य भाग में सरस्वती निवास करती हैं और मूल भाग में ब्रह्मा जी वास करते हैं। तो इसलिए नित्य प्रति अपने हाथों का दर्शन करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। लेकिन हम कर दर्शन नहीं करते, हम करते हैं कप दर्शन। बोले जी सुनते हो चाय लेकर आओ, जब तक चाय नहीं लेकर आओगे, जब तक चाय नहीं पिएंगे तब तक महाराज प्रेशर ही नहीं बनता है। बोले चाय जरूरी है। आज की तो परिभाषा ही बदल गई है। पहले विद्यार्थियों के लक्षण बताए थे, कौन कौन से लक्षण थे विद्यार्थियों के? काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कैसा ध्यान होना चाहिए? और काकचेष्टा वको ध्यानम, निद्रा कैसी होनी चाहिए? लेकिन आजकल कुत्ते भी कहाँ सुनते, हॉर्न बजाते रहो, हटते ही नहीं है। वो भी देखते रहे तू आ रहा है कोई बात नहीं, फिर एकदम जैसे उठेगा गर्दन उठाएगा फिर लेट जाएगा, कोई बात नहीं। वही तुम्हारी तरह आलसी हो गए। अल्पाहारी कम खाने वाला विद्यार्थी होना चाहिए, जो चाहता है कि भाई मैं पढ़ूं लिखूं, उसे एकदम ये नहीं कि मैं ठूसम ठांस खाता ही रहे, वो कोई मतलब नहीं है। तो नींद आएगी ज्यादा खा लेगा तो। गृह त्यागी, बार बार जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है वो बार बार घर के कार्यों में लिप्त ना रहे, घर में ज्यादा ना रहे। यदि घर में ही ज्यादा रहेगा, अपने स्कूल, अपने विद्यालय, अपने ट्यूशन नहीं जाएगा तो क्या पढ़ाई होगी?
इसीलिए अपने जो नित्य स्कूल अपनी क्लास है उसे नियमित रूप से बच्चों को करनी चाहिए। लेकिन आजकल विद्यार्थियों के लक्षण भी बदल गए। आजकल के विद्यार्थियों के लक्षण पता है क्या क्या हैं? केस ध्यानम, फिल्म चर्चा। परीक्षित जी, जो अभी मैंने पहले बताए थे ये तो पुराने विद्यार्थियों के लक्षण थे, प्राचीन विद्यार्थियों के। लेकिन आज के विद्यार्थियों के लक्षण ध्यान से सुने। केस ध्यानम, फिल्म चर्चा, कर मोबाइल तथैव च, चाटाहारी, ये बर्गर पिज्जा आजकल, चाटाहारी, भ्रमणचारी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। आजकल तो जैसे ही फैशन आई बोले ऐसे तेरे नाम और मेरे नाम ऐसी ऐसी जो है बालों की डिजाइन नए नए प्रकार की। अरे भगवान जाने, पहले पुराने समय में हमें पता कि जब भी बाल बड़े हो जाए तो बाबूजी ले जाए, चल भैया उस तरह रखवा दे, चल है वो काम। अब तो ये ध्यान रहता है कि कौन सी आजकल जो है डिजाइन चल रही है, कौन सी हेयर स्टाइल चल रही है। केस ध्यानम, फिल्म चर्चा, उनको सब फिल्मों के बारे में बताई कि अभी कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, कौन सी फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है, कौन सी में कौन सा हीरो है। आज तक तो हमें ये समझ के चलो एक आध हीरो के नाम याद होंगे, बाद बाकी किसी के याद है ही नहीं है। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल जो नए नए लड़के आए उनके भी नाम पता है कौन कौन से हीरो हैं। केस ध्यानम, फिल्म चर्चा, कर मोबाइल तथैव च। अब सबका जड़ सबका बाप आ गया। ये मोबाइल चल रहा है, पता नहीं क्लास चल रही है, क्या हो रहा है कुछ कह भी नहीं सकते बच्चे से। बोले ज्यादा कुछ कहा, बोले क्लास चल रही है इसमें ऑनलाइन। अब बाबूजी हम तुम क्या जाने ऑनलाइन क्लास चल रही है क्या चल रहा है उसमें, भैया कर ले ऑनलाइन क्लास चल रही है। चाटाहारी, अब घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है, बाहर से जाएंगे पिज्जा खा के आएंगे, बर्गर खा के आएंगे, भगवान जाने कौन कौन सी लीला है। सड़ा सड़ा खाना खाने के लिए जाएंगे। अब तो सड़ा खाना खाने के लिए भी लोग बड़ी अपने आप में वो समझते हैं कि कितनी बड़ी महारत है। शहरों में तो एक दिन लोग स्पेशली इसके लिए निकालते हैं, जूठा खाने के लिए। लोग कहते हैं कि भैया जूठा खाने से बड़ा प्यार बढ़ता है। लोग कहते हैं ना, सुनाए, बोले जूठा खाओ तो बहुत प्यार बढ़ेगा। कुत्ता एक दूसरे का खूब झूठा खाते हैं, लेकिन आज तक जहां देखो लड़ते ही मिलते हैं। वो लोग मिलते कि नहीं मिलते हैं? नहीं खाते। कुत्ता जूठा ही तो खाते हैं, एक दूसरे का जूठा खाते हैं। लोग कहते हैं जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा प्यार कुत्तों में होना चाहिए, लेकिन कुत्ते तो खूब धुआंधार लड़ते हैं। झूठा खाने का विचार पता है किसका बताया है? झूठा खाने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए जिसका झूठा खा रहे हैं। एक तो जो अपने ज्ञान में श्रेष्ठ हो, अपने आचरण में श्रेष्ठ हो, जिसका आचरण श्रेष्ठ हो और जिसकी आयु आपसे बड़ी हो। जो आयु में आपसे बड़ा हो और आचरण जिसका श्रेष्ठ हो, उसी का झूठा, उसी का उच्छिष्ट प्रसाद लिया जाता है। ना कि ऐसे नहीं कि भैया आजकल पति पत्नी एक ही थाली में रखे और महाराज उसी में खाते हैं, फिर खुद धुआंधार लड़ते हैं खींचम खान। और झूठा खाने के लिए छुट्टी मनाते हैं। एक दिन बोले संडे का दिन है, बोले आज तो मैं खाना नहीं बनेगा, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। बोले तो बोले आज तो होटल चलेंगे खाने के लिए। और होटल में सबसे बड़ा झूठा खाना तो होटल में मिलता है। अभी पूछो कैसे? अभी 20-25 लोग पहुंच जाते हैं एक साथ। अभी 10-15 मिनट में ही सबके लिए दाल और वो पनीर बना के रख देता है। बोलो कैसे रख देता है? वो पहले से ही 2-4 दिन पहले ही वो अपनी क्या बोलते हैं उसको, वो पतली पतली सी तरी सी क्या, वो पहले ही बना के रखता है सारी चीजें। बस उसको गर्म किया, डाला पनीर, बोले हो गया। अभी तुम समझो जो उसमें भोजन बना रहा है पता नहीं वो कौन है कौन नहीं है। उसने स्नान किया है, नहाया भी है कि पसीना पहुंच के और ले आओ चलो ले तुरंत आराम से। गर्मी का समय और एकदम पसीना टपक रहा है और नीचे एकदम दाल गर्म हो रही है खींचम कांच, बोले ये दाल हो रही है। तो झूठा खाने के लिए होटल जाते हैं। कोई बोला महाराज जी आज तुमको एकदम बढ़िया वेस्ट खाना खिलवाएंगे। हम सोच रहे घर में बढ़िया कोई रबड़ी वबड़ी बनवाएगा शायद जो बढ़िया खिलाएंगे। बोले महाराज जी चलो वहाँ फलाने होटल पे चल रहे हैं। क्यों? बोले वहाँ एकदम नाम है उसका। हमने कहा भैया ये झूठा वूठा तुम ही खाओ, हमें नहीं खाना है। घर में तुम दाल रोटी बना दोगे उससे हमें तसल्ली है आराम से। अरे महाराज जी उसका बड़ा नाम है। हमका बड़ा नाम है उसका तो तुम ही खाओ जाके इसको जो खाना है।
जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। असंग हो जाओ, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में रहने से आपको गुस्सा आता हो, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में रहने से आपका मनोबल नीचे गिरता हो। कई लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जीवन में कि हम कोई कार्य करने के लिए जाते हैं, कहते हैं अरे तुझसे ये काम नहीं होगा, तेरे बस का ये काम नहीं है, समझ लो उससे असंग हो जाओ, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपको मनोबल को गिराने वाला है। बल्कि आप ऐसे व्यक्ति का संग करें जिससे बात करने पर भी आपको उत्साह महसूस हो। अरे चल आज नहीं तो तुझसे कल हो ही जाएगा, अरे तू मेहनत कर, हम भी तेरे साथ में। ऐसे व्यक्ति का साथ करें जिससे कि आगे आप तरक्की करें। ऐसे व्यक्ति का नहीं जो टांग पकड़ के खींच ले नीचे। आजकल आदमी एक दूसरे को देखकर प्रसन्न नहीं है। एक आदमी जब तरक्की करता है, बढ़ता है, तो दूसरा आदमी उसकी टांग खींच के एकदम नीचे ले आता है, बोले कहां जा रहा है। असंग हो जाओ। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों पर काबू करो। इंद्रियों पर काबू कैसे करें? मन तो हमारा भटकता है, मन हमारा कर रहा है कि आज तो हम बढ़िया पकौड़ी खाएंगे। अगर मन कुछ खाने का मन कर रहा है तो मन को समझाओ कि अभी नहीं खाना है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा, तो मन में ये भाव लेके आओ कि पहले हम इसको भोग लगाएंगे भगवान का, तब इस प्रसाद को हम पाएंगे। तो आपने जो इंद्रिय को है ना, उस मन इंद्रिय को भगवान की तरफ मोड़ दिया। यदि कुछ भी करने का मन है, पहले उसे भगवान की तरफ मोड़ दो, तब उस पदार्थ को आप स्वीकार करो। तो इससे बुद्धि आपकी ठीक रहेगी, वो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद का अर्थ है साक्षात प्रभु के दर्शन। प्रसाद खाने से बुद्धि शुद्ध होती है, और कभी भी भगवान का प्रसाद कभी पैरों में ना गिरे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि भगवान का प्रसाद, भगवान का चरणोदक, भगवान का चरणामृत यदि चरण में गिर जाता है तो समझ लो हम धनहीन होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए भगवान का प्रसाद कभी भी धरती पर नहीं गिरना चाहिए। गिर भी गया है तो उसको उठाकर प्रसाद को पा लेना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा ऐसा अयोग्य हो गया है कि उसे आप खा नहीं सकते, तो उसे ऐसी जगह पर रख दें, ऐसी जगह पर पहुंचा दें जहां पर किसी के पैर इत्यादि न पड़े। क्योंकि जब भी प्रभु का प्रसाद पद दलित होता है, एक बार देवराज इंद्र के हाथी ने भगवान श्री विष्णु की माला, जो कि प्रसादी माला थी, वो धरती पर डाल दी, तो पैरों के नीचे आ गई, तो इंद्र को भी श्रीहीन होना पड़ा। इंद्र को अपना स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा था। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। फिर उसमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए। संसार में जितनी भी चीजें परिलक्षित हो रही हैं, ये भगवान के विराट रूप का दर्शन बताया है। जितने भी संसार में वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, भगवान के रोम बताए गए। जितने भी नदियां दिखाई दे रही हैं, भगवान की नाड़ियां बताई गई। संपूर्ण विराट स्वरूप का दर्शन बताया। भगवान ने जीव की सारी व्यवस्थाएं की हैं। भगवान ने यदि जीव को जन्म दिया है तो उसके लिए हर एक व्यवस्थाएं की हैं। भगवान का कहते हैं क्षीर सागर कोई कपोल कल्पना है। क्षीर सागर को लोग क्या बताते हैं कि ऐसे ही कपोल कल्पना है। बोलो यदि कपोल कल्पना होती तो संसार में कितने जीव रोज जन्म ले रहे हैं। भगवान उन सबके लिए दूध की व्यवस्था करता है कि नहीं करता है? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बाहर का इधर उधर का कुछ खाने लगा, तो भगवान क्षीर सागर से जो कनेक्शन किया है दूध का, उसको काट देता है। अब दूध बंद हो जाता है, छोटे छोटे दांत आ जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं दूध के दांत आ गए, तो बाहर की चीजें खाने लगता है। बोला आपको ज्यादा खाने की इच्छा है, कुछ बड़ा खाने की इच्छा है, बोले अब ये वाले दांत वापस कर दो, इससे काम नहीं होगा, अब बड़े दांत दिए जाते हैं। जब खूब खाया, अब पेट में पचता नहीं है, तो भगवान कहता है दांतों का कोई काम नहीं है, दांत हमें दो वापस, अब फल खाओ, सतुआ खाओ, आराम से भगवान का भजन करो। लेकिन जीव कहाँ मानता, बढ़िया बत्ती से फट करवाता है। अब जैसे जैसे सुविधाएं आदमी बढ़ाता जाता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, तो प्रकृति भी एकदम रौद्र रूप दिखाती है। भगवान ने तो जीव के यहाँ आया तो जीव की सारी व्यवस्थाएं कर दी। पीने के लिए झरनों में पानी गिरा दिया, रहने के लिए गुफाएं दे दी।
लेकिन जैसे जैसे आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते जाओगे, तो जैसे केदारनाथ में हुआ था ऐसा ही फिर होने लगता है। जब एक सीमा से ज्यादा यदि छेड़छाड़ करोगे तो समझ लो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी ही दिखाएगी। तो जब भी जीवन में संपन्नता आए तो कभी प्रभु को भूलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते हैं, जो व्यक्ति संपूर्ण सर्व संपन्न होते हुए भी दूर भागते हैं भगवान से, उनका कल्याण नहीं होना होता। जो भगवान से दूर भागते हैं उनके लिए 4 स्थितियां बताई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महाराज लड़ते झगड़ते रहते हैं, ज्यादा बल दे दिया, ज्यादा संपन्नता दे दी तो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो उनको देखकर कुत्ते बड़े प्रसन्न होते हैं, ये हमारी जात बिरादरी के हैं। जैसे कोई कुत्ता दूसरे मोहल्ले में चला जाए तो सब कुत्ते उसको भौंक भौंक के जो है भगा देते हैं, तो कुत्ते बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले हमारी कैटेगरी की है, कोई बात नहीं है, खूब वो भी प्रसन्न होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है, आजकल पहले के लोग जो थे ना परीक्षित जी, किसी का कोई फालतू धन मिल जाता था ना तो उससे डरते थे। आपको एक विशेष बात बताता हूँ। एक बार रंगजी मंदिर का जो निर्माण हुआ था, मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसा बताया था। रंगजी मंदिर के किसने दर्शन किए वृंदावन में, जिसमें सोने का खंबा है। अभी कोई बहुत समय पहले कोई राजा था, तो किसी दूसरे राजा ने उस राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो वहां पर पहले खजांची होते थे, जो खजाने के जो मालिक होते थे। अभी जब दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया तो उस खजाने का जो मालिक था, जो राजा का, भाई उसका राजा तो चला गया। अब वो जो दूसरे राजा थे वो उसके खजाने पर अधिकार जमाने के लिए आने लगे। तो उन्होंने सोचा कि अब इस धन को जो है यहाँ से ले जाते हैं, राजा तो चला गया, अब ये धन भी लूट जाएगा, तो उस धन को ले आए। तो लाकर अपनी पत्नी को दिया, तो पत्नी ने उठा के बाहर फेंक दिया, बोले ये धन हमें नहीं चाहिए। बोले क्या करें? तो उसी मंदिर से उसी पैसे से उस मंदिर का निर्माण कराया। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले लोग धन लेने से डरते थे। एक होता है नाट का धन, समझते हैं नाट, तो लोग उससे भी बहुत डरते थे। लेकिन आजकल तो लोग तैयार बैठे रहते हैं, बोले कब मिले हमें। आज लोग तो तैयार हैं उसी के लिए, बोले बस कैसे भी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। बिल्कुल किसी ने बता दिया कि बोले कोई तांत्रिक, कोई ओझा बता रहा है कि फलाने की जमीन में धन दबा हुआ है, तो महाराज पूरा जीवन खोदते खोदते ही परेशान हो जाता है। जैसा मिला, जहां से मिला, लड़की का धन मिला, लड़की को बेच रहे हैं, लड़की का क्रय विक्रय कर रहे हैं, उससे उस धन को खा रहे हैं। पहले जो हमारे लोग थे, आज भी बहुत सारे लोग होंगे, हमारे यहाँ पर लड़कियों के घर का पानी भी नहीं पिया जाता है परीक्षित जी। लेकिन आजकल तो लोग ये देखते हैं बस कैसे खाने पीने के लिए मिल जाए, किसका धन कैसे भी मिल जाए बस। तो उनको देखकर सुअर बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले ये बहुत बढ़िया है, हम जैसे हड़प हड़प के पूरा जो मिलता है वो खाते रहते हैं, ऐसे ये मनुष्य हम जैसे हो गए। तीसरा व्यक्ति, बोले किसी के पास थोड़ा सा कोई पद, कोई अभिमान आ गया, कोई पद आ जाता है तो मन में बड़ा अभिमान आ जाता है। बोले उनको देखकर ऊंट बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले कोई बात नहीं, इसकी चाल बिल्कुल हमारी जैसी है। पद मिल गया, मान सम्मान मिल गया, धन वैभव मिल गया, अब वो गर्दन उठा के ऊपर चलते हैं। ऊंट देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले बहुत बढ़िया, हमारी जैसी चाल है इनकी। कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं वो संसार में कुछ भला तो अच्छा कर नहीं पाते, कुछ सामाजिक कार्य तो कर नहीं पाते, कोई पूजा पाठ तो कर नहीं पाते, जितना भी धन लाया घर में ला ला के पटकते जाते हैं, घर के लिए एकदम भरते जाते हैं। किस लिए? कि आगे चल के मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ करेंगे। तो उनको देखकर गधा बड़ा प्रसन्न होता है, बोले जैसे मैंने जीवन भर अपने मालिक के लिए काम किया, सोचता था कि शायद मुझे कोई उपहार मिलेगा, अंत जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे कुछ प्रसाद मिलेगा, उपहार मिलेगा, मेरी सेवा होगी। लेकिन बताओ गधे का मालिक क्या करता है? जब गधा बूढ़ा हो जाता है तो निकाल देता है घर से बाहर। और ऐसी ही स्थिति आज जीव की है, घर में आदमी बुढ़ापे को प्राप्त हो जाता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर।
कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। कौन लाया साथ कुछ बंदे, न तेरे साथ जाएगा। लाया साथ कुछ बंदे, न तेरे साथ जाएगा। और मुट्ठी बांध कर आया, पसारे हाथ जाएगा। तू मुट्ठी बांध कर आया, पसारे हाथ जाएगा। तेरे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तेरे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। भरे माया के भंडारे, पड़े रह जाएंगे सारे। भरे माया के भंडारे, पड़े रह जाएंगे सारे। मौज से तू मानता अपना, जिसे तू मानता अपना, वही तुझको जलाएगा। लाया साथ कुछ बंदे, न तेरे साथ जाएगा। हरि बोल। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। धर्म का बीज ना बोया, बुढ़ापा देख के रोया। धर्म का बीज ना बोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जो बोए राह में कांटे, जो बोए राह में कांटे, कहाँ से फूल लाएगा। ना लाया साथ कुछ बंदे, न तेरे साथ जाएगा। जय हो।
भरोसा कुछ नहीं पगले, जरा सी जिंदगानी का। भरोसा कुछ नहीं पगले, जरा सी जिंदगानी का। तेरा जीवन समझ ले है बबूला एक पानी का। तेरा जीवन समझ ले है बबूला एक पानी का। न जाने किस गली किस मोड़, न जाने किस गली किस मोड़ पर ये टूट जाएगा। न लाया साथ कुछ बंदे, न तेरे साथ जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा, पसारे हाथ जाएगा। पसारे हाथ बोलिए सद्गुरु। अंतिम क्षणों में जब पड़ा हुआ रहता है तो बड़ी स्थिति गंभीर होती है, कोई देखने वाला नहीं। जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है ना, तो घर के बच्चे, मुखिया जब बीमार पड़ जाता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, घर के बच्चे, गांव के पास पड़ोसी सब देखने के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग उसको भर्ती कर लेते हैं, बोले अभी छुट्टी नहीं होगी। फिर धीरे धीरे जो गांव के होते हैं वो धीरे धीरे आने लगते हैं, बोले घर में थोड़ा सा काम है, कोई है नहीं। फिर जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं माँ से, बोले माँ अभी जा रहा हूँ, घर खाली है। तो माँ भी कह देती है हाँ बेटा घर चला जा, कोई नहीं है घर पे, कोई ना कोई तो चाहिए ना घर पे, घर खाली नहीं छोड़ना है। शाम तक सब पहुंच जाते हैं घर पे, सिर्फ अकेली वही रह जाती है जो साथ फिर के आई है। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बताया, बोले बस यही देखते रहना है तुम्हें, समय पे ये चम्मच है, एक चम्मच में सिरप लेना है और मुंह में डाल देना है। कब निकल गए 10 दिन 15 दिन पता भी नहीं चलता। अब तो जो वहां बैठी हुई है ना वो भी कहने लगती है प्रभु अब तो पैसे से भी चले गए, सब तरीके से चले गए, अब तो आर कर दे कि तू पार कर दे। बोलो कहती है कि नहीं कहती है? जब ये स्थिति जब बन जाती है हॉस्पिटल में, ना तो वो जीने में ही है ना मरने में ही है, तो वो भी हाथ जोड़ के कहने लगती है भैया अब इसको भी तू पार कर दे, या तो ठीक ही कर दे प्रभु या इसको ले ले। दोष इसमें किसी का नहीं कि दोष है, ये तो समय है। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जीव जिंदगी भर अपने घर के लिए काम करता है सारी चीजें, और मरणासन स्थिति में जब पहुंच जाता है फिर भी उसकी लालसा अपने घर परिवार के लिए इतनी लगी रहती है, बार बार ये कहता है बोले अभी तो घर में नातिन हैं, या को ब्याह और देख लूं या के बाद मरूंगा। और घर वाले कह रहे हैं पहले जिम मर जाए या के बाद नातिन को ब्याह करेंगे, कि ऐसा ना हो 20-23 टपक जाए। परीक्षित जी, जो स्वभाव होता है आदमियों का, जो भाई भाई का जो प्रेम होता है ना, बड़ा ही मधुर और बड़ा ही सुंदर होता है जो भाई भाई का प्रेम होता है। लेकिन ये भाई भाई का स्वभाव अचानक बदल क्यों जाता है? एक ही थाली में खाए, एक ही साथ खेले, एक ही साथ बड़े हुए, एक ही साथ स्कूल गए, लेकिन जैसे जैसे समय होता गया भाई को भाई बुरा लगने लग जाता है। लेकिन कब लगता है? जब विवाह हो जाता है ना, जब से काले मूड वाली आवे तब से। परीक्षित जी, अभी जितने भी माता बहनें हैं
सभी से निवेदन है कोई चर्चा ना करें, बात ना करें। जब पता है बात करते हैं तो पूरा जो तारतम्य होता है ना वो टूट जाता है कथा कहने का। फिर तो हमें भी ऐसे लगे लू तो ही काटो जी ना सुनना है। नहीं, अभी परीक्षित जी तुम तो सुनो ध्यान से, तुम्हारे लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। बोले राधा रानी सरकार की। भाई भाइयों में बड़ा अगाध प्रेम होता है। कई बार जब भागवत कथाएं होती हैं तो कथा से पहले नारियल, श्रीफल नारियल दिया जाता है। तो एक जगह कहीं कथा हो रही थी तो पूरा परिवार आया देने के लिए, सब चाचा ताऊ भाई बंधु सब लोग। बाप आया, दोनों बेटे आए, बोले नारियल देना है महाराज जी, भागवत कथा करवानी है। संकल्प दिया, संकल्प तारीख सुनिश्चित हो गई कि इस तारीख से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। घर पर पहुंच गए, लेकिन घर पर जाकर देखा तो बड़ा युद्ध आपस में। हमने कहा भाई तुम सब लोग मिलकर हमें नारियल देने के लिए आए थे भागवत कथा का, और आज आप सभी लोग जो है यहाँ तो बातचीत भी नहीं कर रहे, हमारे पास भी आकर नहीं बैठते हैं। बोले महाराज जी हम सब लोग बाहरी बात करते हैं, जब हमें कोई बात करनी होती है, कोई डिस्कस करना होता है तो घर के बाहर ही करते हैं, यहाँ अंदर नहीं करते। क्यों? बोले आपस में पत्नियों की वजह से विचार मिलते नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। लेकिन खून होता है ना, जो अपना खून होता है वो अपने खून के लिए उबाल मारता है। जब भाई के ऊपर कोई कष्ट आता है ना, जब भाई के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एकदम खून खौल जाता है। चाहे भाई कहीं भी बाहर विदेश में क्यों ना बैठा हो, तुरंत उसका खून खौल उठता है और अपने भाई के लिए आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे विवाह होता है तो स्थितियां बदल जाती हैं। देखो माता बहनों, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि आदमी विवाह के बाद ही क्यों बदलता है, उससे पहले क्यों नहीं बदलता? इसका कारण है। इसका कारण क्या है मैं अभी बताने जा रहा हूं। क्योंकि घर में जब कोई बात होती है ना, घर में कोई बात होती है, जब सास कुछ कह दे या ससुर कुछ कह दे तो घर की बहू कहती है कि समझा लेना अपने माँ बाप को, अपनी माँ को समझा लेना, मुझसे इस तरीके की बात कह रही थी। अपने बाप को समझा लेना, बिना खांसे अंदर चला आता है। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब जो बाप है वो सिर्फ लड़के का ही है, तेरा कुछ नहीं है। जो माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, वो सब लड़के के ही हैं, तेरे कुछ भी नहीं है। ऐसा ही कहती हैं। अगर ऐसा नहीं कहती तो जीवन में ये बात कभी नहीं बोलती जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। हमेशा ये कहती हैं कि माँ तेरी, तेरा बाप ऐसा, तेरा भाई ऐसा, तेरी बहन ऐसी, तेरा कुछ नहीं है। तो बस एक ही बात कहती है, इसका क्या है? जैसे ही महीना होवे, जैसे ही सैलरी आवे खाते में तो तुरंत बोले ला मेरे पैसा कितने हैं, जा मुझे आधे मोह दे। आधे तो चाहिए कम से कम। यहाँ पे तो पूरा मेरा हक है, यहाँ में तेरे माँ बाप को हक नहीं है। मतलब जिसने जीवन भर उसको पाला, जीवन भर अपनी गोद में खिलाया, उसके कपड़े साफ किए, उसकी परवरिश की, अब उसका कोई हक नहीं। लेकिन ये मामी बड़ी दयालु होती है, हृदय पे पत्थर रख के कह देती है। जैसे ही बेटा घर में आता है ना, सोचता है कि माँ को भी कुछ पैसे दे दूं, माँ को भी कुछ इसमें से जो सैलरी आई कुछ पैसे माँ बाप को भी दे दूं, तो लड़ने लग जाती है, लड़ाई झगड़ा करने लगती है। धीरे धीरे घर में आती, घर में रहती, फिर घर से बाहर ले जाती, बोली यहाँ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, अपनी फैमिली अलग बनाएंगे, वहां पे सब कुछ रहेंगे, अपनों ही अपनों देखे। फिर ये माँ बाप पराये हो जाते हैं। तो वो माँ कहती है हृदय पे हाथ रख के, बेटा ऐसा है तू या पैसा मोह मत दे, या पैसा, और जब तेरी सैलरी आवे ना, बाकी 2-4 दिन आगे पीछे तो मेरे पास बिल्कुल मत आव कर। क्यों? तेरी बहू तो उसे लड़ाई कि सवरे पैसा माँ दिया हुआ अपनी, तो तू वहीं रह जहां रह रहो। जीवन भर पाला पोसा और 1 मिनट के लिए तुरंत कह देती है कि जा, मैंने अपना छोरा तो को दया।
भाई भाई में नहीं बनने देती। मैंने देखा है बहुत सारे भाई बंधुओं को, परीक्षित जी, अपने छोटे भाई के बच्चों को गोद में खिलाते हुए और चुपचाप कभी खिलौने कभी मिठाई देते हुए मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। और छोटे भाई को बड़े भाई के बच्चों को गोद में खिलाते हुए, उनके खिलौने लाते हुए, उनके बाजार में ले जाके उनके कुछ खिलवाते हुए, ये मैंने देखा है। लेकिन जब घर में आते हैं तो बड़ा द्वंद्व रहता है। जो छोटी है वो कहती है कि अपने बच्चों को, जो मन में जहर घुला है ना, अब वो जहर बच्चों में आने लगता है। बच्चों को सिखाती है कि तेरी ताई ने मेरे बड़े हाड़ तोड़वाए, तेरी ताई ने खाने तक पे तालो लगवाए दो। ताई कहती है अपने बच्चों से, तेरी चाची बड़ी मक्कार है, तेरी चाची कबू खुश ना रहे, तेरे पापा मेरे जोरे आवे तो तेरी चाची बड़ी गुस्सा हो गई। घर में कभी भी अगर मैं कोई काम करूं, मेरे घर वाले आ जाए तो तेरी चाची बड़ी गुस्सा हो गई। तो अब जो जहर है ना, वो मन का जहर कहां पहुंच गया? चाची के मन का जहर चाची के लड़कों में, और ताई के लड़कों का जहर, ताई का जहर ताई के लड़कों में, दोनों में जहर घुल जाता है। अब वो एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं। सगे चाचा ताऊ के लड़के आपस में एक दूसरे को इतना बड़ा दुश्मन समझने लगते हैं जैसे इनके अलावा कोई शत्रु है ही नहीं संसार में। बोलचाल बंद हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय होता है, चाचा ताऊ बूढ़े हो जाते हैं, बच्चों पे जवानी आ जाती है, तो बच्चे कहते हैं कि अपने भाई से बोलेगा नहीं। मतलब चाचा को मना करते हैं, अपने पिता को मना करते हैं कि ताऊ से बात मत कर लेना, और ताऊ के बच्चे ताऊ से मना करते हैं कि चाचा से बात मत कर लेना। तो बेचारे नहीं बात करते हैं। क्यों? बोले बच्चों में प्रतिद्वंद हो जाएगा, बच्चे लड़ जाएंगे। इसीलिए कभी खेत खलिहान जाते हैं तो वहां जाकर बैठकर आपस में बातें कर लेते हैं। बोले भाई जैसे कटनी थी अपनी तो कट गई, अब लेकिन ये बच्चन के मन को जहर नहीं निकल पाएगा। समय बड़ा होता है, समय आगे बढ़ता जाता है, बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। जो छोटा भाई है ना, वो दौड़ कर जाने लगता है कि मेरा भाई खत्म हो गया है, कम से कम एक बार तो वाको दर्शन कर लूं, एक बार तो उसका दर्शन कर लूं। जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो निकृष्ट बच्चे रोक लेते हैं। बोले नहीं, वो ताऊ तो जो है हमारा पक्का दुश्मन था, उसके पास नहीं जाओगे। लेकिन भाई कहाँ मानता है? भाई का खून तो उबाल भाई के लिए मारता है। बाहर निकल के आता है तो अब शरीर वृद्ध है, बच्चे जवान है, पकड़ के अंदर ताले में बंद कर दिया। बोले कहीं नहीं जाएगा। लोग बाग आए, जब कोई खत्म हो जाता है 12-13 दिन तक लोगों का आवागमन रहता है। इसके मन में बहुत आया कि मैं जाऊंगा, लेकिन बच्चे नहीं जाने देते। 12 दिन तक इसको अंदर घर में दरवाजे में बंद रखा। 13वीं जब 13वीं हुई तो ये हड़बड़ आया। बोले भैया, अरे बच्चों